तो लालू जी राबड़ी जी दोनों दो मुख्यमंत्री के बेटे तेजस्वी यादव जी सोने का चम्मच लेके पृथ्वी पर आए हैं, उनको क्या पता है गरीबी क्या है। और ये बिहार बेचने वाले और देश बेचने वाले दोनों एक ही गाड़ी से घूम रहे हैं। देश की जनता ने और बिहार की जनता ने तय कर लिया है, पानी के बिना मछली नहीं रह सकता, उसी तरह सत्ता के बिना ये भ्रष्टाचारी नहीं रह सकते, ये परिवारवादी नहीं रह सकते। नरेंद्र मोदी दूसरी बार आए और फिर 12,800 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करके गए, तो इन लोगों को बेचैनी है कि पता नहीं आगे क्या जाके जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश जी। अब इनसे ही बात करेंगे कि अभी आरजेडी के पास एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ है और उस पोस्टर पे लिखा हुआ है, मैं देश बेचने वाला में से नहीं हूं। अब इनसे ही जानकारी लेते हैं, जो पोस्टर पे लगा हुआ है आरजेडी के तरफ से लगाया गया, लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि हमारी तरफ से नहीं है, जो हमारे कार्यकर्ता है और जो तेजस्वी यादव से और लालू परिवार से प्यार करते हैं वो कार्यकर्ता लगाएं। क्या कहिएगा? लिखे हैं हम देश बेचने वाले में से नहीं है। देश बेचने वाले की गाड़ी में तो घूम रहे हैं जरूर, और ये लोग बिहार को बेचने वाले परिवार से आते हैं। बिहार को बेचने वाले 15 वर्षों तक लगातार बिहार को लूटने वाले लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं ना तेजस्वी यादव जी। 17 महीने में बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में माफियाओं का तांडव मच रहा था। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि 17 महीने में जितने गड़बड़ किया है उस सब की जांच होगी। गड़बड़ किया है इसका मतलब मुख्यमंत्री मुखिया है उस सरकार के, तो उनको तो पता है कौन कितना गड़बड़ किया है। तो ये देश बेचने वाले की गाड़ी में बैठ के घूम रहे थे अभी कुछ दिन पहले, और ये बिहार बेचने वाले और देश बेचने वाले दोनों एक ही गाड़ी से घूम रहे हैं। देश की जनता ने और बिहार की जनता ने तय कर लिया है, जो देश बेचने के लिए लगा है और जो बिहार को बेचने की तैयारी कर रहा है, उसको न देश की जनता और न ही बिहार की जनता सत्ता में आने नहीं देगी। सत्ता में ऐसे भ्रष्ट परिवारों को देश की जनता और बिहार की जनता नहीं आने देगी। ये दोनों तभी देश को भी और बिहार को भी बचाने का काम करे, तो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी देश को क्या बेचने का काम कर रहे हैं। ये तो पूरा दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। इस देश के 140 नरेंद्र मोदी पे, इस देश के 140 करोड़ जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है, और नरेंद्र मोदी के भरोसे को देखते हुए ये सब लोग बौखलाहट में तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कल उनके प्रवक्ता ने जिस प्रकार की भद्दी गालियां हमारी पार्टी के नेत्री को दिया, और आज जिस प्रकार का पोस्टर लगाया है, क्या है? बेचैनी है। अभी 2 दिन पहले गांधी मैदान में रैली किया, रैली के पूर्व जाके बिहार के लोगों के पास जाके माई बाप कर रहे थे। तो ये सत्ता जाने की छटपटाहट है, क्योंकि ये लोग जिस तरह पानी के बिना मछली नहीं रह सकता, उसी तरह सत्ता के बिना ये भ्रष्टाचारी नहीं रह सकते, ये परिवारवादी नहीं रह सकते। इन परिवारवादियों को सत्ता चाहिए। सत्ता से बाहर होने के बाद ये बेचैनी में तरह तरह के बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। एक तरफ बैनर पोस्टर भाजपा और इंडिया के खिलाफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बैनर पोस्टर जदयू और भाजपा का फाड़ रहे हैं। इनकी यही प्रवृत्ति है। इनके चाल चरित्र और चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कह रहे हैं कि कल बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे, वहां पे एक भी सारा का सारा कुर्सी जो है खाली पड़ा हुआ था, एक भी जनता वहां नहीं आया था, ऐसा बात बोल रहे देखिए, 60% देखिए सारा कुर्सी खाली था। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के प्रधान सेवक पर 140 करोड़ जनता की भरोसा है, और ये सब लोग जो अपने से तुलना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, करें तुलना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी की अच्छाइयों को भी ग्रहण करें। नरेंद्र मोदी ने जो कुछ काम किया, विकास की बातें की है, विकास कल 12,800 करोड़ की घोषणा किया, घोषणा नहीं किया, उद्घाटन और शिलान्यास दोनों किया है। तो इसी तरह चुनाव आता है तो आते हैं बिहार में और घोषणा करके चल देते हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उद्घाटन और शिलान्यास की घोषणा बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं, ये पेपर में लिखा गया है, इसको कोर्ट में कोई प्रस्तुत तो बेचैनी हो गया है। विश्वास रैला को देख के बार बार बिहार में पहुंच रहे हैं। कल परसों अमित शाह जी का है। देखिए भ्रष्टाचारियों को चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है। एक तो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो है भी नहीं, दूसरा ये भ्रष्टाचारी है लोग, तो भ्रष्टों को केवल चारों तरफ भ्रष्टाचार ही दिखेगा, ईमानदार को ईमानदारी दिखता है। और ये सब लोग बेचैनी में है। नरेंद्र मोदी दूसरी बार आए और फिर 12,800 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन करके गए, तो इन लोगों को बेचैनी है कि पता नहीं आगे क्या जाके जवाब देंगे। एक बार तो माई बाप कर दिया,
दूसरी बार और माई बाप ने ये बिहार बात तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लोग बोल रहे हैं कि वो बेचैन हो गए हैं, बार बार बिहार में आ रहे हैं और बिहार के लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ये शिलान्यास देंगे, ये योजना देंगे, ये उद्घाटन करेंगे। इसके पहले कहा थे जब जन विश्वास रैला नहीं हुआ था तो नरेंद्र उस मोदी टाइम बिहार में क्यों नहीं आए? नहीं, नरेंद्र मोदी कोई पहली बार आए हैं क्या? कौन लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं? अब आपके विपक्षी दल ही लगा रहे हैं ना। कुछ नहीं, पहली बार आए हैं क्या बिहार में? नरेंद्र मोदी कई बार आए। ये उस जमाने वाले प्रधानमंत्री और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी वाली प्रधानमंत्री नहीं है ये, अब मनमोहन सिंह वाले कि मौन होकर चुपचाप बैठे रहेंगे। पूरे देश में एक एक राज्यों में एक एक जिलों में जाते हैं, देश का विकास, जिलों का विकास, गांव का विकास कैसे हो उस पर काम करते हैं। ये कोठी में सोने का चम्मच लेके जमीन पर नहीं आए हैं, गरीब के घर में पैदा लिए हैं, गरीबी जानते हैं, गरीबों की समस्या जानते हैं, इसलिए उनसे उनकी तुलना मत करे। तेजस्वी यादव जी तो अमीर के घर में पैदा लिए हैं ना। लालू जी गरीब थे, लेकिन लालू तो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो लालू जी, राबड़ी जी, दोनों दो मुख्यमंत्री के बेटे तेजस्वी यादव जी सोने का चम्मच लेके पृथ्वी पर आए हैं, उनको क्या पता है गरीबी क्या है। ये हमारे साथ राकेश जी थे, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आरजेडी के तरफ से पोस्टर और बैनर लगवाया जा रहा है और राजनीति उस पर खेला जा रहा है, तो इनका साफ तौर पे कहना है एक तो देश लूट रहा है खुद ही और एक दूसरा बिहार लूट रहा है। वो हम क्या कहेगा नरेंद्र मोदी को, ऐसी तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे। अब इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं? प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।